हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल है, उस डाइपोल को हमने रखा हुआ है और उस डाइपोल को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जस्ट सपोज करते हैं हम, ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, सपोज ये है पी वेक्टर। ठीक है, और इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन निकालने के लिए आप जानते हैं, वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर देखें तो डी डब्ल्यू बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं सर हम तो। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात तो ये आती है कि डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में होगा। तो गाइज यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो दैट मीन्स जो भी मुझे इंटीग्रेशन करवाना होगा या डिफ्रेंशिएशन करवाना होगा वो किसके रेस्पेक्ट में करवाना होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करवाना होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं जानता हूँ डी डब्ल्यू बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता चल गया है कि मुझे डी थीटा रेस्पेक्ट में करवाना है। लेकिन बात आती है फोर्स की। तो आपको पता होगा, आपने इसके पहले एक टॉर्क करके टॉपिक आया था, किसी भी एक डाइपोल पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा से दिया जाता है। ये फार्मूला भी आप लोगों ने एक्सियल इक्वेटोरियल के बाद पढ़ा होगा। ठीक है, अब टॉर्क ये भी एक तरीके का फोर्स ही होता है, बट ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है जो भी डाइपोल पर लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, वर्क डन पूरा रोटेट तो एक साथ कर नहीं पाएंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर मैंने क्या लिखा, टाउ डॉट डी थीटा। ठीक है, टाउ को देखिए, टाउ मैंने यहाँ से कितना निकाल रखा है, पी ई साइन थीटा निकाल रखा है। तो यहाँ पर मैंने टाउ की जगह क्या रखवा दिया, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब दोनों साइड में मैं क्या करवा देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करवा देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन करवाएंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, डब्ल्यू होने वाला है, और यहाँ पर पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स को मैंने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा। अभी देखिए, इनिशियली सपोज करते हैं अपन कि जो डाइपोल था वो थीटा वन एंगल पर रखा हुआ था और मुझे उसे थीटा वन एंगल से रोटेट करवा करके कहाँ पे ले जाना है, थीटा टू एंगल पर लेकर जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिमिट भी सेट करके रखा हुआ है थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट इज़ फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। अब मुझे ये माइनस का साइन तो मैं यहाँ से उठा करके बाहर लेकर चला गया। अब लिमिट पुट करवाना है, तो लिमिट कैसे पुट करवाते हैं अपन, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह हमने पहले किसको रखवा दिया, थीटा टू को, तो ये बन गया कॉस थीटा टू। लोअर लिमिट लगाने के लिए मैंने माइनस लगाया, फिर थीटा की जगह मैंने कॉस थीटा वन प्लेस करवा दिया। तो ये मेरा वर्क डन निकल के आया। अब यहाँ पे हमने कंडीशन कंसिडर की हुई है कि सपोज़ करो कि जो डाइपोल था वो इनिशियली 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ था विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मुझे उसे 90 डिग्री एंगल से एक पर्टिकुलर थीटा एंगल तक रोटेट करवाना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे पुटअप करवाता हूँ ये सभी वैल्यूज़ को, थीटा वन की जगह 90 डिग्री और थीटा टू की जगह थीटा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू की जगह मैंने कितना लिखवा दिया, थीटा, माइनस कॉस थीटा वन की जगह कितना लिखवा दिया है मैंने, 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज 0। तो मेरे पास वर्क डन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो वर्क डन हमने किया है डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए, ये वर्क डन ही हमारा एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है फॉर अ डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉस थीटा लगा हुआ है। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्मेट में मुझे रिप्रेजेंट करवाना है तो आप जानते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसका क्या है, P वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसका क्या है,
P और E के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है। वर्क डन को मैंने पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करवा दिया है, माइनस का साइन चल ही रहा था। पी ई कॉस थीटा को मैंने क्या लिखवा दिया है, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिखवा दिया है। गॉट इट स्टूडेंट। अब इसमें भी अपन और केसेस ले सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि मान लीजिए अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और इसी की डायरेक्शन में हमने एक डाइपोल को रखवाया हुआ है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स डाइपोल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलता है, लेट अस सी। U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई, कॉस थीटा फॉर्मूला था, थीटा की जगह कितना रखवा दिया है, 0 डिग्री। अब आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री इज़ 1, कॉस 0 डिग्री इज़ 1। तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई। ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है, दिस इज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रखा हुआ है मैंने, तो इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन होती है डाइपोल की इस पोजीशन को अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। डाइपोल की इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से केस 2 अगर अपन ले लेते हैं, मान लीजिए अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री इसका मतलब डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो थीटा की जगह अगर 90 रखवाता हूँ मैं, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज़ 0। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट केस जिसमें हम थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ले लेते हैं। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, तो डाइपोल को मैंने कुछ ऐसे रखवाया हुआ है, ठीक है। डाइपोल को मैंने कुछ ऐसे रखवाया हुआ है, दिस इज़ माइनस क्यू एंड दिस इज़ प्लस क्यू। आप जानते हैं डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। दैट मीन्स दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप जानते होंगे कि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ठीक है। cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो गए, प्लस। तो U इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, PE। ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये जो पोजीशन होती है डाइपोल की, इस डाइपोल की पोजीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी टोटल वर्क डन निकल के आता है। जैसे कि हम किसी भी एक डाइपोल को अगर रोटेट करवाना चाहते हैं किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।